बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम साइंस ग्रुप के 9th के मैथ की जो है एक्सरसाइज 2.4 जो है ये स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये 2.4 एक्सरसाइज जो है ये इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें हम सबसे पहले कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी इसको हम कहते हैं कुव्वत के कवानीन। तो ये जो ना सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से कबल जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी कुव्वत के कवानीन जो है ये पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से कबल मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला जो है लॉज ऑफ कवानीन में जो सबसे पहला लॉ है वो ये है कि अगर सबसे पहले आप ये चीज़ समझें कि अगर ये मैंने लिखा है 2a की पावर 3, तो स्टूडेंट अगर इसमें देखा जाए तो ये जो a कह लें या इसके जगह हम x भी लिख सकते हैं। अगर a ना लिखें तो हम इसको x भी लिख सकते हैं। तो ये जो x का ये है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशेंट। ये जो है जो यानी एक्स वाई जी वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल से पहले जो काउंटिंग का नंबर होता है इसको कोफिशेंट्स कहते हैं। चाहे ये 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 15 है, कुछ भी है, ये जो है ये कोफिशेंट कहलाएगा। और ये जो वेरिएबल है जिसका ये कोफिशेंट है इसको हम बोलते हैं बेस। इसको हम बेस बोलते हैं। उर्दू में असास इसको उर्दू में कहा जाता है। और ये जो कोफिशेंट है इसको उर्दू में अददी सर कहते हैं, अददी सर, ठीक है। और ये जो है ये ऊपर पावर, हम नॉर्मली इसको पावर कहते हैं, ठीक है, पावर। लेकिन इसका जो दूसरा वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है वो है एक्सपोनेंट, ठीक है, कुव्वत। उर्दू में इसको बोलेंगे कुव्वत। तो ये जो है चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये हमारे पास बेस होती है, ये कोफिशेंट होता है और ये एक्सपोनेंट होता है। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी पावर, कुव्वत के कवानीन, जिसमें मैं आपको पहला कानून ये बताता हूँ कि अगर ए हमारे पास एक बेस है, इसकी पावर m है, और मल्टीप्लाई a एक दूसरी बेस है और इसकी पावर n है। अब यहाँ पर यानी प्रोडक्ट ऑफ टू सेम बेस अगर देखा जाए तो ये a बेस है, m एक्सपोनेंट है, a बेस है, n एक्सपोनेंट है। इन दोनों सूरतों में a जो है ये बेस है। अगर बेस सेम हो, सेम बेस नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हों, जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर सेम बेस नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हों तो ऐसी सूरत में हम इनकी पावर्स को प्लस कर देते हैं। यानी बेस जो है इसको सिंगल लिख लिया जाता है और पावर्स जो हैं इनको प्लस कर लिया जाता है, यानी m + n। मैं रिपीट कर देता हूँ कि सेम बेस नंबर मल्टीप्लाई करें तो इनकी पावर्स को, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया जाता है। इसी तरह दूसरा लॉ है कि सेम बेस नंबर जो है अगर डिवाइड करें, अगर इसमें आप देखें तो एक a ऊपर है उसकी m एक्सपोनेंट है, एक a बेस नीचे है और इसकी n एक्सपोनेंट है। ये दोनों नंबर आपस में डिवाइड कर रहे हैं। अब दोनों नंबर जब डिवाइड करते हैं तो ऐसी सूरत में भी बेस जो है वो सिंगल कर दी जाती है और एक्सपोनेंट जो हैं ये माइनस हो जाती हैं। तो ये एक दूसरा जो है ये लॉ है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दूसरा है। इसी तरह तीसरा जो है अगर हम इसका एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ें तो अब ये देखें एक बेस है, इसकी पावर n है ब्रैकेट और एक पावर बाहर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें एक बेस जो है उसकी पावर m है और दूसरी जो बेस ac की पावर जो है ब्रैकेट के बाहर n है। इट्स मीन के a बेस है और दो एक्सपोनेंट्स हैं, एक एक्सपोनेंट ब्रैकेट के अंदर है, एक एक्सपोनेंट ब्रैकेट के बाहर है। अब अगर एक बेस हो, दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करें, दो एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई करें तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि बेस तो वही रहेगी लेकिन ये जो है m और n ये दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो रूल यही है कि अगर एक ब्रैकेट के अंदर नंबर हो, पावर हो, एक ब्रैकेट के बाहर पावर हो, तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एक और हम मतलब जो है इसकी वो पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं कि अगर a और b दो वेरिएबल हैं और एक बाहर पावर जो है m है,
अगर देखा जाए तो ए और बी दो अलग-अलग जो है ये वेरिएबल्स हैं, दो अलग-अलग बेस हैं, तो अब इनकी जो होल पावर है वो m है। अब ऐसी कंडीशन में जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो ये है कि ये जो पावर है ये a और b ये दोनों की है, यानी बाहर जो पावर m लगी है ये दोनों की मुश्तरका है। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये a के ऊपर पावर m अलग कर दी जाती है, b के ऊपर पावर m अलग कर दी जाती है। तो ये इसका जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कह सकते हैं, जिसमें a के ऊपर अलहदा पावर m कर दी जाए, b के ऊपर अलहदा पावर, यानी इट्स मीन कि अगर एक ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं और बाहर एक पावर है, एक्सपोनेंट है, तो वो अंदर जितने भी वेरिएबल हैं वो बाहर वाली पावर अंदर सब से मल्टीप्लाई करेगी या सब को वो पावर सब के ऊपर लिखी जाएगी। ठीक है, इसी तरह एक लॉ जो है वो और ये है यहाँ पे कि अगर एक बेस है उसकी पावर ज़ीरो है। अब ये याद रखिए, जिसकी यानी एक बेस a है उसकी पावर ज़ीरो है। अब जिसकी भी पावर ज़ीरो हो, यानी कोई भी a के अलावा x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, कुछ भी आ जाए, किसी भी एलिमेंट की किसी भी वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो तो उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो आंसर है वो 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह इसकी पावर ज़ीरो होने से आंसर जो है वो 1 कहलाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक लॉ जो है वो और है, वो ये है कि अगर एक बेस है उसकी पावर जो है नेगेटिव है। अब ये याद रखें स्टूडेंट्स, अगर किसी की पावर नेगेटिव आ जाती है, अगर नेगेटिव आ जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको ओवर के नीचे ले जाएंगे। अब नीचे पावर जाएगी तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह ये जो लॉ है, यानी किसी भी अगर क्या कहते हैं किसी भी वेरिएबल की पावर जो है अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम उसको ओवर के नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, यानी इन लॉज का आना ज़रूरी है। इससे कबल के हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करें, ये लॉज जो हैं इनको अच्छी तरह समझिए, सीखिए। जी तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं। 2.4 एक्सरसाइज ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैंने यहाँ पे राइट किया है, लिखा है यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई, यानी जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैंने आपको सिखाए हैं उन लॉज को यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करें। अब ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट इसको हमने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 243 की पावर -2/3 डॉट, यहाँ पे डॉट है, डॉट मीन मल्टीप्लाई 32 की पावर -1/5 एंड ओवर √196 की पावर -1। ये क्वेश्चन जो है ये हमें गिवन है, तो इसको हमने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो ये है कि 243 को हम तोड़ेंगे, यानी इसके फैक्टर्स बनाएंगे। देखें 243 को हम यहाँ पे ऐसे जैसे एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालते हैं, ऐसे करेंगे। ये 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, 3 के टेबल में डिवाइड होता है, तो इसको 3 के टेबल में डिवाइड करेंगे। 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, फिर 3 पे डिवाइड हो जाता है, 3 2 जार 6, 2 कैरी 21, तो 3 7 जार 21, इसी तरह 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। इस तरह अगर हम देखें तो 3 1 2 3 4 5, ये 3 जो है ये 5 टाइम आया। हम यहाँ पे 3 को 5 टाइम लिख लेंगे और इसकी पावर जो है -2/3 ये एज इट इज़ लिख लेंगे। इसी तरह 32 को अगर तोड़ा जाए तो 32 जो है ये वैसे तो नॉर्मली हमने पहले भी किया था, लेकिन चलें आज फिर कर लेते हैं। 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। इसमें अगर देखा जाए तो 2 भी जो है 5 टाइम आया, इसको भी हम 5 टाइम लिख लेंगे। 2 × 2 × 2/2/2, इसकी पावर है -1/5। इस तरह स्टूडेंट्स ओवर के नीचे चलते हैं। ओवर के नीचे जो है हमारे पास है 196। अब 196 जो है इसको भी हम सेम ऐसे ही तोड़ेंगे, इसका भी फैक्टर निकालेंगे। 2 9 जार 18, 1 कैरी 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 1 कैरी 2 9 जार 18,
7 7 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7। तो इसके जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2/7 की पावर -1। और ये जो अंडर रूट है स्टूडेंट, अंडर रूट ख़त्म करके इसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 आप कर दें, क्योंकि अंडर रूट जो है ये इक्वल होता है 1/2 के। ठीक है, ये याद रखें कि अंडर रूट जो है ये इक्वल है 1/2 के। तो ये 1/2 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हमने इसकी पावर जो है वो 1/2 लिख दी, अंडर रूट नहीं लगाया। तो ये इसका पहला स्टेप है, बिल्कुल सिंपल, जिसके अंदर हमने सारे एलिमेंट्स को तोड़ा है। ठीक है, 3 को हमने ये 243 को हमने तोड़ा जो 3 की पावर 5 में आ रहा है, 32 को हमने तोड़ा, ये भी 5 टाइम आ रहा है, इस तरह 196 को भी तोड़ दिया। इससे नेक्स्ट स्टेप में चलें तो अब ये होगा 3 जो है चूँकि 5 टाइम है, हम लिख लेंगे 3 की पावर 5, यानी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 3 की पावर 5। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय -2/3, ये इसकी पावर पहले ही मौजूद है। ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट ये जो है 2 की पावर भी 5, यानी 2 भी 5 टाइम है तो उसको 5 लिख लिया, उसकी भी पावर पहले भी मौजूद है -1/5। ठीक है, ओवर में चलें तो यहाँ पे 2 की पावर 2 एंड 7 की पावर भी 2, और बाहर जो पावर है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टेप इस तरह बन जाएगा। 3 5 टाइम है, उसको 5 टाइम लिख लिया, 2 5 टाइम है, इसको 5 टाइम लिख लिया। इस तरह ये 2 टाइम है, इसको 2 की पावर 2 लिख दिया, 7 2 टाइम है, 7 की पावर 2 लिख दिया। इस तरह ये स्टेप ऐसे हो गया। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं, तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम देखें तो ये पावर्स आपस में कैंसिलेट नहीं होती। इसमें ये हो सकता है 5 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 3 की पावर 5 2 ज़ा 10, 10/3 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय ये पावर 5 इस पावर 5 से कैंसिल हो जाएगी, ये 2 की पावर -1 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, देखें अगर एक पावर ओवर के ऊपर हो, एक पावर ओवर के नीचे हो, तो इन दोनों पावर्स को आपस में कैंसिलेट किया जा सकता है। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं पावर्स आपस में कैंसिलेट ना हो रही हों, जैसे कि यहाँ पे हुआ कि 5 और 3 या 2 और 3 ये आपस में कैंसिलेट नहीं होता, तो हमने इसको कैंसिलेट नहीं किया, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह यहाँ पे हम आ जाते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, और इसी तरह 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। तो ये जो मतलब जो है ना, हमने इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इसमें फ़ायदा ये हुआ कि 2 2 से कैंसिल हो गया, ये भी 2 2 से कैंसिल हो गया। तो इसको हम अगर नेक्स्ट चलें तो 3 की पावर हमारे पास आ गई -10/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर जो है यहाँ पर 5 5 से कैंसिल होकर -1 रह गई, यहाँ पे -1 पावर आ गई। ओवर के नीचे चलें तो ओवर के नीचे ये 2 2 से पावर कैंसिल हो गई, ये 2 की पावर यहाँ पे भी -1 है। और क्या कहते हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 2 से कैंसिल होकर यहाँ पे 7 की पावर भी -1 है। स्टूडेंट, ये स्टेप जो है इस तरह हो गया, ये इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन है, इनमें सब की पावर नेगेटिव है। देखिए स्टूडेंट, कोई भी पावर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव करने के लिए अगर वो पावर अगर को वो वैल्यू ओवर के ऊपर है तो हम उसको ओवर के नीचे ले आएँ तो वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है। अगर वो नीचे नेगेटिव है तो हम उसको ओवर के ऊपर ले जाएँ तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है। तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, हम इसमें यूँ करेंगे कि ये 3 की पावर जो है 10/3 ये ओवर के नीचे ले आएंगे तो नीचे आके पॉजिटिव होगी, जो इसके साथ माइनस का साइन था वो ख़त्म हो गया। इस तरह ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसमें 2 की पावर 1 ये 1 पावर पॉजिटिव होगी, 1 ना भी लिखें तो होता है। इसी तरह से ये 2 ओवर के नीचे आ जाएगा, ठीक है जी, और ये 7 ऊपर चला जाएगा। यानी यूँ समझ लें कि इन सब का रेसिप्रोकल हो गया, सारी वैल्यूज़ का मतलब जो ऊपर थी वो नीचे आ गई, नीचे वाली ऊपर चली गई। इस तरह ये पॉजिटिव हो गई हैं, सारी जो नेगेटिव थी सारी पॉजिटिव हो गई। इस तरह ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। हमारे पास जो बाकी बचा है, नीचे बचा है 7, ऊपर बचा है 7 और नीचे जो है 3 की पावर 10/3 है। ये 3 की पावर 10/3 है। हम इसको यानी इस तरह सॉल्व करेंगे कि 3 की पावर 9 + 1 10 होता है, तो 9 + 1 10/3। यानी हमने इसको 10 को तोड़ा, हमने इसको 9 + 1 ले लिया। 9 + 1 लेने से अब इसकी पावर को हम इस अंदाज़ में लिख लेंगे
मतलब कि ये ऐसे आ जाएगा 7 और ओवर में आ जाएगा 3 की पावर 9/3 अलग कर देंगे, डॉट 3 की पावर 1/3 अलग कर देंगे। अब ये देखें स्टूडेंट, ये कैसी कंडीशन बन गई कि 9/3 जो है ये अलग कर दिया और ये 3 की पावर 1/3 जो है ये अलग कर दिया। यानी ये कर सकते हैं हम, यानी इस तरह प्लस करने का मकसद भी ये था, 10 को तोड़ा भी इसीलिए था ताकि हम इनको अलग अलग लिख सकें। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9, तो इस तरह 7/3 की पावर आ गई 3 और ये जो है ये 3 जो है ये 3 का इंडेक्स 3 बन जाएगा। अब ये कैसे हुआ, ज़ाहिर है इसकी जो पावर है 3 की वो 1/3 है, 1/3 जो है वो अंडर रूट का इंडेक्स 3 बनती है, ठीक है। अब लास्ट स्टेप इसका जो है वो ये है कि 7/3 की पावर 3, अगर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, यानी ऐसे 3 × 3 × 3 तो 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, तो ये हमारे पास आ गया 27 और ये जो है 3 इंडेक्स 3, ये स्टूडेंट हमारा जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो था ना, इस पूरे क्वेश्चन को हमने एक्सपोनेंट्स के मुख्तलिफ लॉज यूज़ करते हुए जो ना हमने ये आंसर जो है जो रिक्वायर्ड था ये फाइंड कर लिया। जी तो स्टूडेंट्स आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सेकंड पार्ट जो है ये मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है ये है कि 2x raised to power 5 y की पावर -4 इंटू -8 x की पावर -3 y की पावर 2। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान सवाल है कि इसमें 2 ब्रैकेट्स ये गिवन हैं, ये इन 2 ब्रैकेट्स के दरमियान में कुछ भी नहीं, ना को प्लस का साइन है, ना को माइनस का साइन है, ना मल्टीप्लाई है, ना डिवाइड है। याद रखें 2 ब्रैकेट्स के दरमियान में कुछ भी नहीं, हम इसको इनटू बोलते हैं और इनटू मीन मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लाई। इट्स मीन ये कि हम इन दोनों ब्रैकेट्स वाले एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करते हुए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेगा, यानी 2 × -8 और इसी तरह x5 x3 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी x5 × x की पावर -3। इसी तरह y की पावर -4 × y की पावर 2। इसमें स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि x की वो पावर लिखते हुए ना, जब हम x को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोशिश करें x स्मॉल लेटर में लिखें, और जो मल्टीप्लाई है ना ये आपको पता है ये कैपिटल X की शेप होती है, तो x स्मॉल होगा तो बीच में मल्टीप्लाई जो ना ये नुमाया जो ना नज़र आएगा, तो x स्मॉल यूज़ करें और y जो है ना जो x स्मॉल यूज़ करें, उनके बीच में जो मल्टीप्लाई है ये कैपिटल X की शेप होती है, तो इस तरह मिक्सअप नहीं होता। बस स्टूडेंट x भी जो ना वो भी कैपिटल डाल देते हैं, मल्टीप्लाई भी आ जाता है, ना पता चलता है मल्टीप्लाई कौन सा है, ना पता चलता है x कौन सा है, तो इसलिए जो ना ये इस बात का ख्याल रखें। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का टेबल 8000, 2 8 जार 16, चूँकि इसके साथ माइनस का साइन है वो माइनस का साइन आ जाएगा। अब स्टूडेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, जिसमें पढ़ा कि अगर 2 सेम बेस मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं। यहाँ पे हम x को 1 टाइम लिख देंगे, इनकी पावर्स जो हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगी। अब देखें किया तो प्लस है, लेकिन प्लस माइनस आपको पता माइनस होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बेस सेम है, y बेस है, एक्सपोनेंट -4 है, y बेस है, एक्सपोनेंट 2 है, तो y बेस सेम होने से पावर्स आपस में प्लस हो रही हैं, तो इनको प्लस कर दी। तो इस तरह -16 x की पावर प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी 5 - 3 और y की पावर -4 + 2 ऐसे ही। अब इसका आंसर यूँ हम लिख लेंगे -16 x की पावर आ गई 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, y की पावर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, बड़ी वैल्यू का साइन -4 तो -2। अब चूंकि हमने आंसर इसका इस अंदाज में देना है कि जो पॉजिटिव में आए तो यूँ लिखेंगे -16x2, जबकि y की पावर नेगेटिव है। अब जिसकी पावर नेगेटिव वो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है उसको ओवर के नीचे ले जाएँ, नीचे ले जाएंगे, इसकी पावर जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका आंसर जो ना इस तरह हमें रिक्वायर्ड है, ये इसका आंसर है। इस तरह ये क्वेश्चन स्टूडेंट कंप्लीट हुआ।